पिछले वीडियो से हमने ये जाना कि अपने आसपास के वातावरण से कैसे बच्चों के सीखने में हम मदद कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कैसे अलग अलग आकृतियों पर बच्चों की समझ हम घर पर मौजूद सामानों से करा सकते हैं और उनके सीखने का सिलसिला जारी रख सकते हैं। ये 4 रेखाओं को जोड़कर बनाई गई आकृति वर्ग है। इसके चारों रेखाखंड समान लंबाई के होते हैं। तो क्या समझे? 4 समान लंबाई वाली रेखाखंडों को जोड़कर बनाई गई आकृति वर्ग होती है। एक वर्ग के समान 4 रेखाखंडों को जोड़कर एक आयत भी बनाया जाता है। हालांकि वर्ग और एक आयत के बीच अंतर ये है कि एक आयत में 2 रेखाखंड होते हैं जो अन्य 2 रेखाओं की तुलना में लंबी होती हैं। वृत्त एक दूसरा आकार है, उसकी कोई सीधी रेखा नहीं होती है। ये आकृति त्रिभुज है और जैसे कि आप सब देख सकते हो, त्रिभुज में 3 जुड़े हुए रेखाखंड होते हैं। यह 3 रेखाखंडों वाली हुई त्रिभुज आकृति। यह 4 एक समान रेखाखंडों वाली हुई वर्ग आकृति। शीला, आकाश, तुम दोनों क्या पढ़ रहे हो? बताओ, आज स्कूल में क्या क्या हुआ? माँ, आज हमने स्कूल में आकृतियों के बारे में सीखा। हम आकृतियाँ बनाकर उन्हें याद कर रहे हैं, पर इनको पहचानकर नाम याद रखना कठिन है। तुम्हें याद हो रहा है शीला? नहीं, ये तो बड़ी मुश्किल है। अरे, ये इतने कठिन नहीं जितना तुम्हें लगता है। क्यों ना इन आकृतियों को तुम आसपास की चीजों से मिलाकर समझो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा आसान होगा। अरे, ये तो एकदम बढ़िया सुझाव है। चलो आज मिलकर आकृतियाँ सीखते हैं। घर में एक खेल खेलते हैं। घर में अलग अलग आकृतियों के 5-5 चीजों को पहचानना है। पहला आकार वर्ग है ना? तो बताओ, वर्ग के आकार का घर में आपको क्या क्या दिख रहा है? चलो साथ मिलके पता लगाते हैं। मम्मी, पापा, वो देखो, दीवार पर जो घड़ी टंगा है वो हूबहू वर्ग आकृति का है। अरे हाँ, बिल्कुल ठीक। शाबाश शीला। ये तकिया तो देखो, ये भी वर्ग है। जी मम्मी। हमारे घर की खिड़कियों का आकार भी तो वर्ग है। और मच्छिया जिसमें हम बैठते हैं वो भी तो वर्ग आकार का है। अरे हाँ, दीवार में टंगी दादाजी की फोटो, मुझे लगता है वो भी वर्ग ही है। अरे हाँ, वाह आकाश, इसमें तो बहुत मजा आ रहा है ना शीला? जी पिताजी, बहुत मजा आ रहा है। चलो बताओ, और कौन सी आकृतियाँ हैं? अगली आकृति है आयत, और आयत में 2 रेखाखंड होते हैं जो अन्य 2 रेखाखंडों की तुलना में लंबे होते हैं। चलो, इसमें मैं तुम लोगों की मदद करती हूँ। घर का दरवाजा बिल्कुल आयत की तरह है। तुम्हारी कॉपियाँ। पापा, चॉकलेट। पर ये तो सिर्फ 3 ही हुए। आप लोगों को और 2 बताने हैं। पापा, मैं बताता हूँ। हमारी किताबें भी आयत आकार की हैं और हमारे घर के पर्दे भी। शाबाश आकाश। अच्छा, और कौन सी आकृतियाँ हैं शीला? बताओ तो। वृत्त। ये गोल आकृति जिसे वृत्त कहते हैं। माँ, आपकी चूड़ियाँ भी वृत्त आकार की हैं। माँ, रोटी भी। और खाने की थाली, रोटी बनाने का तवा। और शीला, जिस टायर से तुम खेलती हो वो भी तो वृत्त है। अरे हाँ, एक और मुझे याद आया। पापा, 10 रुपए का सिक्का। अरे वाह। अब अगली आकृति हुई त्रिभुज। पापा, समोसा बिल्कुल त्रिभुज आकार का होता है। और पराठा भी। अरे वाह, बिल्कुल सही। यदि हम एक कागज को तिरछे काट दें तो वो भी एक त्रिभुज बनता है। पापा, स्त्री भी तो त्रिभुज आकार का होता है। बिल्कुल सही समझा तुमने। तुमने इन आकृतियों के बारे में और क्या क्या सीखा? आज टीचर ने बताया कि त्रिभुज में 3 रेखाखंड होते हैं। आयत और वर्ग आकृति में 4 रेखाखंड होते हैं। हालांकि एक आयत में 2 रेखाखंड होते हैं जो अन्य 2 रेखाखंडों की तुलना में लंबे होते हैं। शाबाश, तुम लोगों को तो सारी आकृतियों के बारे में अच्छे से समझ आ गया। जी पापा।
देखा आपने, घर पर मौजूद संसाधनों से कैसे बच्चों के सीखने में मदद की जा सकती है। याद रखिए, हमारे आसपास छिपा है आकृतियों का संसार।